नमस्कार दोस्तों, आज हम आधुनिक इतिहास देखेंगे। आधुनिक इतिहास में देखेंगे भारत में यूरोपियों का आगमन। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी यूरोपीय हुए वो भारत में व्यापार के उद्देश्य से आए थे। और जो पहला देश था भारत में जो व्यापार करने आया था वो पुर्तगाली थे। और ये 17 मई 1498 ईस्वी में आए थे। और जो प्रथम पुर्तगाली आए थे उनका नाम वास्को डी गामा था। ये कालीकट बंदरगाह पे आए थे, तो वहाँ का कालीकट का जो शासक था जमोरियन, उन्होंने इनका स्वागत किया था। अर्थात प्रथम यूरोपीय जो भारत में व्यापार करने के लिए आए थे वो वास्को डी गामा थे, जो कालीकट बंदरगाह पे आए थे। और उन्हें कालीकट का जो शासक जमोरियन था उन्होंने इनका स्वागत किया था। आगे देखते हैं कि इन्होंने व्यापारिक कोठी जो लगाया था वो लगाया था कोचिन में। और लोग बोलते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया है, जो कि एक गलत आंसर है। भारत का खोज एक्चुअली वास्को डी गामा ने भारत का खोज ना करके इन्होंने भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज वास्को डी गामा ने किया था। अर्थात जो लोग बोलते हैं कि भारत का खोज वास्को डी गामा ने किया है, ये आंसर गलत है या क्वेश्चन भी गलत है। एक्चुअली इन्होंने जो वास्को डी गामा जो प्रथम पुर्तगाली भारत आए थे, ये भारत का खोज ना करके भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग का खोज किए थे। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में तो उसमें एक शासक आता अल्बुकर्क। इसने गोवा को जीता था, इसलिए जब देश आज़ादी हुई थी, देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तो गोवा को छोड़ करके अन्य प्रांत जो थे वो ही आज़ाद हुए थे। एट लास्ट 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा और उस प्रकार से गोवा 1961 में पुर्तगालियों के हाथों से आज़ाद हुआ। और ये जो पुर्तगाली थे गोवा को तो जीता ही था, साथ ही साथ गोवा के साथ दमन एंड दीव को भी जीता था। जब ये भारत आए तो इन्होंने जहाज निर्माण, तंबाकू खेती, प्रिंटिंग प्रेस, इन सब चीज़ों का इन्होंने आविष्कार किया। उसके बाद डच के बाद आए, उसके पुर्तगाली के बाद आए डच। डच जो थे हॉलैंड के थे और जो वर्तमान में भी नीदरलैंड्स है। और प्रथम जो डच आए थे वो थे कार्नेलिस हर्स्टमान। इन्होंने अपना व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था और इसने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से 1606 में अपना कंपनी स्थापित किया था। जब डच थे भारत में तो उसी समय अंग्रेज भी भारत में आए, तो डच और अंग्रेज़ों के बीच में एक युद्ध हुआ, वेदरा युद्ध 1759 में। तो इस युद्ध में डच हार गए और इस प्रकार से डच यहाँ से हार जाने के बाद ये चले गए और यहाँ पे अंग्रेज शासन करना शुरू कर दिए। अब देखते हैं अंग्रेज। तो अंग्रेज जो प्रथम अंग्रेज भारत में आए थे विलियम हॉकिंस आए थे 24 अगस्त 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पे जहांगीर के दरबार में। और इन्होंने पहला व्यापारी कोठी मसूलीपट्टनम 1661 में स्थापित किया था और पश्चिम में सूरत में किया था। उनके बाद अंग्रेजों के बाद डेनिसों का आगमन हुआ। 1616 में भारत आए थे ये और 1620 से 1676 में अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित किया टेंको बोरो सेरा पोर बंगाल में। जब ये असफल हो गए तो असफल होने के बाद ये अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। इनके बाद आए फ्रांसीसी 1664 में। प्रथम जो फ्रांसीसी आए थे वो थे गवर्नर डुप्ले और इन्होंने प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में 1668 में लगाए थे और इन्होंने पांडिचेरी पर कब्जा किया था। 1664 ईस्वी में इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी और 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरा व्यापारिक कोठी स्थापित किया था। सोलह सौ चौहत्तर से 1911 कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना। 1774 से 1911 तक कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहा और फिर 1911 के बाद ये इनकी राजधानी नई दिल्ली बनाई गई। और यहाँ कुछ देख लेते हैं संस्थापक। तो बम्बई का संस्थापक जो थे गिरार्ड और गियार थे और कलकत्ता का संस्थापक जोब चार्वाक थे।
चाणक्य थे और मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे थे। आशा कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।